शाहबाद पहुंची कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा सवालों का जवाब देने से बच रही है भाजपा। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चल रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर शाहबाद विधानसभा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। युवाओं को बेरोजगारी के चलते विदेशों की ओर कूच करना पड़ रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के 15 में से एक भी सवाल का जवाब अब तक नहीं दे पाई। भाजपा अपना मौन कब तोड़ेगी और आखिरकार कब तक सवालों के जवाब देने से बचती रहेगी। दो एक हफ्ते पहले 3 हफ्ते हो गए, हमने 15 सवाल हरियाणा सरकार के लिए, भाजपा के लिए 15 सवाल हमने उनसे कहे थे कि भाई आपके 10 साल हो गए, इन सवालों का जवाब दें। और हम जवाब किससे मांगेंगे? भाजपा से ही मांगेंगे, सरकार से ही मांगेंगे। जब केंद्र की सरकार ये बता रही हो कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, देश में सबसे ज़्यादा क्राइम यानी सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में है, पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, तो उसका जवाब किससे मांगे? भाजपा सरकार से मांगेंगे। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? हर वर्ग क्यों दुखी? हर वर्ग आज सड़क पे है, स्ट्राइकों पे है, और हर वर्ग की इतनी अनदेखी और अन्याय हर वर्ग के साथ किया इस सरकार ने। तो ये हमारा कार्यक्रम है हरियाणा मांगे हिसाब। और आपने देखा होगा कि जब से अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन 15 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया भाजपा सरकार ने। लेकिन वो कहता तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। कोई देश की आज़ादी पे पहुंच रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी की कौन सी सरकार पे पहुंच रहा है, कोई कौन सी सरकार। और जब काम बताने की बात है आपकी, तो नायब सिंह जी का देखा होगा आपने, फतेहाबाद में उन्होंने 10 काम गिनवाए फतेहाबाद जिले के, उसमें 7 काम उन्होंने अपने जो है हमारी सरकार के, पिता सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम अपने काम कह के गिनवा दिए। तो आपने वो भी देखा होगा। तो ये स्थिति है कि आज जो है जब से हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करी है, भाजपा का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा जिम्मेदार है, और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले पलायन जो है लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता नशा, बढ़ता अपराध की वजह से युवा 20 लाख से 70 लाख तक खर्च करके पलायन कर रहे हैं। आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपकी सरकार आएगी? तो इतनी खराब हो गई हरियाणा में कि आपने देखा होगा कि देश में ना सिर्फ नशे में और देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा इस सरकार में, पंजाब से ज़्यादा नशा, ना सिर्फ बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, मगर पलायन में भी सबसे ज़्यादा पलायन। अगर एक गांव, कई गांव तो ऐसे जो खाली हो गए, पलायन करने मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। हरियाणा में कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा, बाहर अपना भविष्य देख रहा है। कैसे भी पहुँचे, चाहे डोंकी के रास्ते पहुँचे, जान हथेली पे रख के जाना पड़े, चाहे घर बार बेच के जाना पड़े, चाहे उधारी उठा के जाना पड़े, चाहे पनमा के जंगलों से जाना पड़े, चाहे जो है बर्फीली चोटियों से जाना पड़े कनाडा की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि आज स्थिति खराब हो गई हरियाणा में। ये सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। तो ये मैं मानता हूँ कि आज हरियाणा में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का नतीजा इस बात का प्रतीक है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, हरियाणा में लोग तरक्की चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश देश में दोबारा से आगे बढ़े।
लोग ऐसी सरकार हरियाणा में चाहते हैं और वो लोगों की जो आशा और उम्मीद है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी संकल्पित है और हम संघर्ष करते हैं। कंगना रोड ने बयान दिया है कि राहुल गांधी की ड्रग्स जांच होनी चाहिए, वो संसद में शराब पी कराते हैं, ड्रग्स लेकर आते हैं। बेवजह किसी के बारे में कह के सर शाहबाद की बात करें तो किसी के बारे में कुछ कह दे, अलग अलग वीडियो है दीपेंद्र जी, हाल ही में एक बयान दिया है दीपेंद्र जी जिनके बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो संसद में पार्टियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पत्रकारों के बैन को लेकर क्या वायनाड में पत्रकारों के बैन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो पत्रकारों को सोचना चाहिए। प्रदेश में जो है पत्रकारों को दबाने का काम शुरू हो गया, रोहतक में भी हुआ है। ये तो पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। जब देश की राजधानी में किसान की एंट्री पे बैन लग सकता है तो संसद में पत्रकारों पे भी बैन लगाएंगे। संसद में पत्रकारों की एंट्री में ये सरकार, ये संविधान को मानने वाली सरकार तो है नहीं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाली सरकार तो है नहीं। देश के संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर वायनाड में ये बयान वापस हो। पत्रकारों को संसद के अंदर, जैसे यूपीए के टाइम में संसद के परिसर ही नहीं, संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल तक भी इजाजत मिलती थी पत्रकारों को। हम मिलते थे, बहुत से पत्रकार साथी हमारे साथ चाय पीते थे, वो खबर मगर कई बार उल्टी भी लिख देते थे, लेकिन कई बार सीधी भी लिख देते थे, वो उनका अधिकार था। लेकिन हमारे समय संसद परिसर ही नहीं, संसद भवन के अंदर भी यूपीए के समय सर राहुल गांधी जी के ऊपर कटाक्ष किया गया है जात के कास्ट को लेकर। कटाक्ष किया है, उनको क्रॉस ब्रीड बताते हुए ये कहा है आपको लगता है कि दादा पारसी और माँ इटालियन हो, उनको किस जाति से पुकारा आपको जाए? लगता है कि जो उन्होंने कहा है, जिन्होंने ये, मैं समझता हूँ कि आपको लगता है कि भाई ये कोई अच्छी बात कही? आप पत्रकार हैं, आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं सर, आपको लगता है अच्छी बात नहीं? और बाकी दूसरी बात जिन्होंने कही है उनकी बात को हम ज्यादा सीरियसली लेते नहीं वैसे। सर जिन बेटियों को पीटा ये गया, आपको पता है कैसे नेता सर, को वो बोलने थोड़ा दिया सा जाए? उनका मतलब मिजाज किस किस्म का आया मैं नहीं पता, लेकिन उनकी बात को हम ज्यादा सीरियसली नहीं सर, लेते। सर, जिन बेटियों को मनु भास्कर लेकर आई है, हरियाणा के मनु भास्कर सरबजीत मेडल लेकर आए हैं, जिन बेटियों को पीटा गया था। पूरा हरियाणा कुछ झूम रहा है, हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस ओलंपिक के खेलों में जो कंटिंजेंट, भारतीय कंटिंजेंट गया उसमें 21% हरियाणा खिलाड़ी गए हैं इस बार। पिछली बार 25% हरियाणा खिलाड़ी गए थे। ये बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है। देश की सरकार भी समझे। खेलो इंडिया का बजट का जो आंकड़ा सामने रखा संसद में 2 दिन पहले, उसमें ये बात आई कि एक और तो गुजरात जैसे प्रदेश को 500 करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया, हरियाणा में 65 करोड़ मिला, 3%। खेलो इंडिया में केवल 3% मिला हरियाणा को। क्या खेल कितना बड़ा नाइंसाफी नहीं है? हरियाणा को सबसे कम क्यों मिला? खेलो इंडिया सबसे कम बजट दिया जा रहा है। पहले क्या और गुजरात जैसे राज्यों को जिनके 2-2 खिलाड़ी हैं, हमें खुशी है गुजरात को 500 करोड़ आपने दिया है, आप और भी दो, लेकिन हरियाणा को भी मिले। क्या हरियाणा देश का हिस्सा नहीं है? क्या हरियाणा खिलाड़ी जब मेडल लेके